की बारी आती है तो प्रभु पहुंच जाते हैं, और जब कुछ खाने की बारी आती है तो कौन याद आते हैं? हमारे भूत बावन भगवान भोले बाबा। जैसे ही दूसरी बारी आई, महादेव को बुलाया गया। महादेव ने उस कालकूट विष का प्याला लिया और हलाहल पी गए। बोलिए श्री नीलकंठ भगवान। तब से प्रभु का जो कंठ है वो मीठा पड़ गया और नाम पड़ा है नीलकंठ। इसके बाद पुनः मंथन किया गया है। पुनः जब मंथन किया गया तो इसके बाद मंथन के बाद कामधेनु गाय निकली है जो अग्निहोत्री ब्राह्मणों को दान में दी गई। पुनः मंथन किया गया तो साक्षात चंद्र भगवान निकले हैं। चंद्रमा प्रकट हुए, महादेव ने अपने मस्तक में उन्हें धारण किया। फिर पुनः मंथन किया गया, उच्चश्रवा घोड़ा मिला तो उस घोड़े को दैत्यों के बलि, दैत्यों के राजा महाराज बलि को सौंपा गया, वो उच्चश्रवा घोड़ा। इसके पश्चात पुनः मंथन किया गया है, ऐरावत हाथी निकला जो देवराज इंद्र को सौंपा गया। फिर पुनः मंथन किया गया, कौस्तुभ मणि निकली है जो स्वयं नारायण ने अपने गले में धारण की। इसके बाद पुनः मंथन किया गया तो स्वयं पारिजात वृक्ष निकला है जो स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर मंथन किया गया है समुद्र का। इस बार ब्रह्मा आदि अप्सराएं निकली जो स्वर्गलोक में स्थापित कर दी गई। पुनः मंथन किया गया है तो इस बार स्वयं 12 देवी प्रकट हुई हैं अपने हाथ में मदिरा का कलश लेकर के। वो किन्हीं को सौंपी गई और दैत्यों को सौंपी गई। फिर पुनः मंथन किया गया है। इसके बाद जब मंथन किया गया तो स्वयं भगवान ही धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री धन्वंतरी भगवान की जय हो। स्वयं भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में एक दिव्य स्वर्ण कलश लेकर के जिसमें अमृत भरा हुआ है। जैसे ही दैत्यों की नजर पड़ी कि अमृत, और उसी समय दैत्यों ने अमृत छीना और भागने लगे कि अब नहीं देवताओं को भरोसा। अमृत का कलश लेकर भागने लगे। देवताओं ने स्तुति की कि प्रभु हमारा इतना बल नहीं कि हम दैत्यों से जाकर के युद्ध करें, अमृत उनसे छीन पाए, इसलिए कोई ना कोई उपाय कीजिए। तो उपाय किया इस बार क्या कि स्वयं भगवान नारायण इस रूप में प्रकट हुए हैं, एक बढ़िया छैल छबीली सुंदर नारी बनकर के। बोलिए श्री मोहिनी भगवान। मोहिनी रूप में प्रकट हुए हैं भगवान, सुंदर नारी के रूप में जाकर दैत्यों के सामने प्रकट हो गए। दैत्यों ने देखा, अमृत को भूल गए। अरे दीदी आप कौन हो, कहाँ से आई हो, बड़ी सुंदर हो। देख करके रूप को अमृत को भूल गए और देवी जी में मोहित हो गए। देवी जी ने, भगवान नारायण ने ऐसा चक्कर चलाया कि देवता हे दैत्यो तुम तो बड़ी सीधी सामने देखने में लगते हो, बड़ी ही अच्छे हो। अरे क्या कर रहे हो, काम करो। कहने के लिए देवता तुम्हारे ही भाई है, तो काम करो कि ऊपर ऊपर का जो पतला अमृत है वो देवताओं को पिला दो, नीचे का गाढ़ा गाढ़ा पी लो, तुम्हारे ऊपर ज्यादा असर होगा। बोले हाँ देवी आप अच्छा कह रही हो। हाँ दैत्यो, इससे आपकी जो मान सम्मान है आपका बहुत बढ़ेगा।